डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम सी कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है या फिर हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाती हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाता था। यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रोग्राम के कंट्रोल को बिगनिंग में लेके आना चाहते हो तो आप वहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। इट मीन्स अगर आप किसी पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो आप वहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो बेसिक यूज़ है वो ये है, अगर आप कुछ लाइंस को स्किप करना चाहते हो लूप के इनसाइड की, या फिर आप नेक्स्ट इटरेशन पे जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ मेनली यूज टू स्किप सम पार्ट ऑफ कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में उस पार्ट को स्किप करने के लिए होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो जो इसका सिंटेक्स है, लूप के इनसाइड स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ पार्ट कोड का स्किप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। उसके बाद में आपने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। मेन फंक्शन में आपने i इक्वल टू 0 लिखा। नाउ वाइल i इज नॉट इक्वल टू 10, आप प्रिंटफ करा दीजिए i की वैल्यू को। उसके बाद में आपने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी और बाद में आपने क्या किया, एक्सप्रेशन को अपडेट किया। देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप मीन्स एक ऐसा लूप बन जाएगा जो कि लगातार रन करता रहेगा। क्यों? देखिए, हमारे पास में i की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, उसके बाद में कंटिन्यू कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू तो अपडेट हो ही नहीं रही है, उससे पहले ही आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, इस कंट्रोल को बार बार व्हाइल लूप के पास में लेके आएगा। तो अगर आप इसको इन्फिनिट लूप नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू को i++ के बाद में यहाँ पर रखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इन्फिनिट लूप ऐसे लूप्स होते हैं जो कि लगातार रन करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इन्फिनिट लूप्स होते हैं उनका बेसिक यूज़ हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ हमेशा आप किसी ना किसी कंडीशन के साथ में करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो कंटिन्यू या ब्रेक है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया, i की वैल्यू को यहाँ पे आपने 1 लिखा। इसके बाद में i की वैल्यू 1 है, i इज़ लेस देन 10 है, i++ है। इफ़ i इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अगर i आपका 5 के इक्वल है तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। यानी जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, कंट्रोल दोबारा कहाँ चला जाएगा, अपडेट एक्सप्रेशन पे चला जाएगा। नाउ यहाँ पे फिर आपने क्या किया, i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, बाद में आप नेक्स्ट लाइन पे चले गए। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो आएगा, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, i की वैल्यू 1 5 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरीके से 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 आपका यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आपने यहाँ पे i इक्वल टू 5 लिखा। तो जैसे ही आपने i इक्वल टू 5 लिखा, कंटिन्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, सीधे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, क्योंकि कंडीशन में हमने लेस देन इक्वल टू 10 ये दोनों बातें यहाँ पर हमने रखी हैं। स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया था उस तरीके से ही हमको यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमेशा किसी न किसी कंडीशन के साथ में आती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ इनर लूप्स में करेंगे। इनर लूप्स को हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि नेस्टेड लूप हमारे ऐसे लूप होते हैं जब हम किसी एक ब्लॉक में कोई दूसरा ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं। तो ये बाहर वाला हमारा आउटर लूप कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इनर लूप कहलाएगा। ये बाहर वाला क्या है, हमारा आउटर लूप है। नाउ अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया, फिर मेन फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। इसके बाद में हमने दो वेरिएबल बनाए, एक हमने i बनाया जिसमें हमने 1 को प्लेस किया, एक हमने j बनाया जिसमें हमने 1 को प्लेस किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम फॉर लूप को क्रिएट करते हैं। फॉर लूप में हमने क्या लिखा, i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। फॉर j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है कि इफ़ i जो है इक्वल टू 2 हो और j आपका इक्वल टू 2 हो तो आप क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है वो हमने इनर लूप के इनसाइड लगाई है। हमारा जो फॉर लूप है, इनर लूप, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद में हम यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और j की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि i की एक वैल्यू के लिए आपका जो लूप, इनर लूप है, वो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे वैल्यू आपकी प्रिंट होंगी। सबसे पहले i हमारा 1 है, कंडीशन पे आए, क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। कंट्रोल हमारा सबसे पहले कहाँ था, 1 के पास में था, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, j के पास में आ जाएगा। फिर ये कंडीशन यहाँ पे टेस्ट होगी, क्या j लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, j हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है। अब इफ़ कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 नहीं है और ना ही j की वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो हमें ये बताता है कि अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तभी जाके यहाँ पे आपके पास में आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर i और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो i क्या है हमारा 1 और j क्या है हमारा 1, तो ये फर्स्ट इटरेशन में आपका यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल दोबारा कहाँ जाएगा आपका, j प्लस प्लस के पास में जाएगा। j की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया गया, j की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। नाउ i की वैल्यू अभी भी 1 है, j की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। देखिए j की वैल्यू 2 तो है लेकिन i की वैल्यू हमारे पास में 2 नहीं है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है आपने, तो अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू होती हैं, दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास में ट्रू होते हैं, तभी जाके ये कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद में j की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू 3 हो गई। कंडीशन चेक हुई, क्या j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, आंसर आया यस। अब i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 3 हो गई। इफ़ अभी भी आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट मीन्स दोबारा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा 1 और 3। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में j की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंट्रोल आपका यहाँ से मूव करेगा, किसके पास में आ जाएगा, i के पास में। i की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी, 1 है। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो गई, 2 हो गई। कंडीशन चेक हुई, क्या
2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, आंसर आया मेरे पास में यस। अब कंट्रोल आपका यहाँ पर आ गया। फिर आई की एक वैल्यू के लिए आपका जो इनर लूप है वो दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा और 3 टाइम्स रन करेगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। इफ़ स्टेटमेंट का टेस्ट हुआ, इफ़ स्टेटमेंट अभी भी क्या है आपकी, फॉल्स है, तो यहाँ पर 2 और 1 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। अब आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 2, इट मीन्स दोनों एक्सप्रेशन हमारे ट्रू हो गए। मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताया था कि अगर मेरे पास में दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 और 1 आती है तो मेरे पास में आंसर 1 आता है। एंड में आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तभी जाके मेरे पास में वैल्यू ट्रू आएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, सीधे हम यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। आई और जे यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। इट मीन्स जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई पहले वाले लूप में 1 1 1 2 1 3 2 1, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था आपका, 2 और 2 प्रिंट होना चाहिए था। तो 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट प्रिंट, यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा। अब जे की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। प्रिंट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दोबारा हमारे पास में 2 और 3 प्रिंट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स जे की वैल्यू दोबारा 4 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। अब मेरे पास में जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू मेरे पास में 3 हो गई तो अब ये इनर वाला लूप दोबारा फिर 3 टाइम चलेगा आपका। नाउ जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3। अब तो कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट करेगी ही नहीं, तो सीधे हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया हमारा, 3 और 1 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से जे की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हो गई और मेरे पास में क्या प्रिंट हो गया, 3 और 2 प्रिंट हो गया। नाउ इसके बाद में दोबारा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मेरे पास में 3 और 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद में लूप आपका दोबारा इटरेट हुआ, आप यहाँ पर आ गए, आई की वैल्यू 4 हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई आउटर लूप की। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा प्रोग्राम को देख लीजिए, आपको ये प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट करना है। आप इसको रन कराएंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके का देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।